नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, महाराष्ट्र का सीएम कौन बनेगा, ये सवाल लगातार सबके जहन में चल रहा है। और आपको बता दें कि 2 दिसंबर को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शपथ समारोह होना है, लेकिन उससे पहले सीएम कौन होगा, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए महायुति के तीनों ही दल, एकनाथ शिंदे की शिवसेना, अजित पवार की एनसीपी और बीजेपी, तीनों ही दल लगातार बैठक पे बैठक कर रहे हैं। और आज तीनों ही जो मुख्य नेता हैं, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, दिल्ली पहुंच रहे हैं और अमित शाह के साथ जो देश के गृह मंत्री, उनके साथ में उनकी बैठक हो रही है। लेकिन सबके बीच में एक बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर यह है कि अमित शाह ने जो विनोद तावड़े हैं, महासचिव बीजेपी के, उनके साथ में बातचीत की है। विनोद तावड़े, जिनका नाम अभी हाल ही में आया था, जो कि विरार नालासोपारा के एरिया में क्षितिज ठाकुर अपने समर्थकों के साथ पहुंच गए थे एक होटल में, जहां पैसे बांटने के आरोप उन पर लगाए थे। विनोद तावड़े, उनसे जो है वो अमित शाह ने बात की है। और खबर ये है, जो रिपोर्ट्स निकल के सामने आ रही हैं, कि फीडबैक लेने की कोशिश की गई है कि अगर देवेंद्र फडणवीस सीएम बनते हैं तो महाराष्ट्र में क्या जो मराठा है या मराठा आरक्षण को लेकर जो तमाम चीजें चल रही थी, क्या कोई इससे असंतोष या नाराजगी तो नहीं फैलेगी। और भी कई बातों को लेकर के जो है बातचीत चल रही है। तो ऐसे में जो तमाम राजनीतिक जानकार हैं, वो अगर इसीलिए अगर अटकलें लगा रहे हैं कि क्या कोई नया चेहरा भी महाराष्ट्र का सीएम बन सकता है, तो इसमें दो राय नहीं है। कल हमने देखा कि कैसे एकनाथ शिंदे तमाम अटकलों के बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और साफ साफ बोलते हैं कि जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह फैसला करेंगे, उसका वो स्वागत करेंगे और सरकार बनाने में कोई वो रोड़ा या कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। उसके बाद ये माना गया कि एकनाथ शिंदे, जो लगातार ये कोशिश कर रहे थे कि उनका नाम सीएम पद के लिए रखा जाए, अब कहीं ना कहीं उन्होंने सरेंडर कर दिया एक तरीके से, और एक तरीके से अब पीछे हट गए हैं, उस रेस से अपने आप को पीछे खींच लिया है। तो अब जो देवेंद्र फडणवीस का नाम आगे चल रहा था, अब ये माना जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस का सीएम बनना अब लगभग लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन उससे पहले, क्योंकि महाराष्ट्र में बहुमत के साथ जो है वो महायुति सरकार बन रही है, और हमने देखा कि 132 सीट बीजेपी और एकनाथ शिंदे जो है वो भी 50 के ऊपर सीट जीत के चले गए हैं, और अजीत पवार भी 41 सीट लेके आया है। तो काफी मजबूत स्थिति में महायुति है। तो ऐसे में सरकार बनाने में देरी हो रही है। इस पर संजय राउत ने, जो यूबीटी पक्ष के नेता हैं, उन्होंने तंज कस दिया है। उन्होंने कहा कि भले ही एकनाथ शिंदे बाला साहब के विचारों को लेकर के बात करते हैं, उनके नाम पर राजनीति करते हैं, लेकिन आज तक कभी भी बाला साहब की शिवसेना ने दिल्ली के सामने हाथ नहीं फैलाए। जो भी फैसले होते थे, ये यहाँ मुंबई में फैसले होते थे। लेकिन अब दिल्ली में बैठे अमित शाह और नरेंद्र मोदी अब फैसला लेते हैं कि महाराष्ट्र का सीएम कौन बनेगा। इस बात को लेकर के संजय राउत ने आज एकनाथ शिंदे और मायावती के नेताओं पर तंज कस दिया है। आपको बता दें कि संजय राउत लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इन दिनों, और कभी ईवीएम को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं, कभी सीएम के अनाउंसमेंट की जो देरी हुई है, पता है कि 1 हफ्ते के करीब होने को आया और अभी तक सीएम कौन होगा यही डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। इसको लेके भी संजय राउत ने जो है वो महायुति और एकनाथ शिंदे पे खासतौर पे तंज कसा है। एक खास बात और दोस्तों जो निकल के सामने आ रही है, जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं, कि महाराष्ट्र में ये जो चुनाव हुए हैं, इस चुनाव को लेकर के, चलिए सीएम कौन बनेगा उसकी चर्चा हो रही है, उसकी मीटिंग्स हो रही हैं, बैठकें हो रही है, वो तमाम अपडेट्स मैंने आपको बताई। अभी हाल ही में विनोद तावड़े से अमित शाह ने भी बातचीत की है। करंट अपडेट, तीनों नेता दिल्ली पहुंचे हैं। इसके अलग एमवीए गठबंधन, जो कि महाराष्ट्र में हारा है, वो ईवीएम पे लेकर लगातार सवाल खड़ा कर रहा है। लेकिन इन सबके बीच में एक और खबर, इंपॉर्टेंट खबर ये आ रही है कि अब आने वाले समय में बीएमसी के भी चुनाव होने हैं मुंबई में, महाराष्ट्र में। और इन चुनावों को लेकर के अब क्या ये हो सकता है, जो खबरें निकल के आ रही है, कि क्या यूबीटी पक्ष यानी उद्धव ठाकरे की शिवसेना कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है उसके साथ क्या चुनाव लड़ेगी आगे भी, या अब इंडिविजुअल लड़ेगी। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। ये सवाल जो है वो संजय राउत से भी शायद पूछा गया, और उन्होंने बोला कि इस पर कुछ भी डायरेक्ट आंसर नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि एमवीए के जो नेता हैं वो सक्षम है इसका फैसला लेने के लिए, और आने वाले समय में क्या करना है क्या नहीं, इसका फैसला एमवीए के नेता मिलकर लेंगे। क्योंकि जिस तरीके से सारी चीजें घटित हुई हैं, उसके बाद लग रहा है कि कुछ ना कुछ बदलाव आ सकता है, क्योंकि आत्मचिंतन और बैठकें उद्धव ठाकरे भी कर रहे हैं, और तमाम चीजों को लेकर के वो देख रहे हैं कि कहाँ गलती हुई, कहाँ क्या क्या चीजें हैं, तो तमाम अपने मंत्रियों से फीडबैक भी ले रहे हैं। तो ये एक चीज भी जो है वो महाराष्ट्र की राजनीति में बनी हुई है।
खैर ये अभी बहुत अर्ली होगा इन सब चीजों में बात करना, लेकिन जो करंट सिचुएशन है महाराष्ट्र में वो ये है कि महाराष्ट्र के सीएम पद को लेकर के कल एकनाथ शिंदे ने जो है वो अपने कदम पीछे खींच लिए हैं और दबाव कह सकते हैं कि बीजेपी के दबाव भी ये कह सकते हैं कि दबाव के आगे अब एकनाथ शिंदे ने जो है वो पीछे हटना ही जरूरी समझा, क्योंकि जैसे ही 132 से करीब सीटें बीजेपी ने जीती, आप देखिए कि अजीत पवार ने बिना शर्त बिना कुछ कहे तुरंत सामने से आकर के तमाम नेताओं ने तुरंत समर्थन दे दिया, तमाम बातें हो गई और एक तरीके से अपने अनुभव के आधार पर अब अजीत पवार जो है जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस के साथ देखे गए और फिर एकनाथ शिंदे की तरफ से तो है वो तलखियां बढ़ी, लेकिन अजीत पवार की एनसीपी अजीत पवार की तरफ से बिल्कुल भी गलबहियां करते हुए एकदम कंधे से कंधा मिलाते हुए एक दूसरे का सपोर्ट करते हुए जिस तरीके से वो आगे आए, इसमें कोई दो राय नहीं कि अनुभव के आधार पर भी खुद को वो नंबर 2 दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अभी तीनों गठबंधन के अंदर। तो ये भी एक कन्वे करने की कोशिश है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि चुनाव के बाद से बीजेपी 132 सीट जीती है, लेकिन तीनों नेताओं के बीच में जो असली खेल खेला है वो अजीत पवार ने खेला है कि जिस तरीके से वो जैसे ही 41 सीट जीत करके लाए, तो आप देखिए उनकी तरफ से ना कोई डिमांड आई, ना ही कोई ऐसी कोई बात आई जिससे लगे कि नहीं कुछ खींचतान हो रही है। एकनाथ शिंदे और बीजेपी के बीच में जरूर आ रही थी, लेकिन अजीत पवार की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं आया। तुरंत वो सशर्त जो है वो बिना शर्त के वो साथ में चले गए हैं। डिप्टी सीएम पोस्ट भी जो दी जा रही थी उनको सुनने में आया कि वो भी उस पर भी मान गए हैं। तो तमाम ये चीजें चल रही हैं। तो अब देखना होगा कि आज इन सब घटनाओं के बीच में जो तीनों प्रमुख नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं, अमित शाह के साथ जो मीटिंग है, अब इस मीटिंग में क्या फैसला लिया जाता है? क्या जैसे सबकी अटकलें चल रही हैं कि देवेंद्र फडणवीस सीएम बनेंगे, क्या वैसा ही होता है या फिर मध्य प्रदेश और राजस्थान के तर्ज पर भी कोई नया चेहरा सीएम बनता है और फिर से महाराष्ट्र की राजनीति में कोई नया चेहरा देखने को मिलेगा? इस पर भी पूरी जो है वो अटकलें तेज हैं और गुंजाइश है कि ऐसा भी हो सकता है और इसीलिए अभी तक कुछ भी कह पाना मुश्किल है। और आप देखिए जैसा मैंने आपको बताया शुरू में कि अमित शाह लगातार तमाम नेताओं से संपर्क में है और इन सारी चीजों की एनालिसिस की जा रही है कि अगर देवेंद्र फडणवीस सीएम बनते हैं तो कहीं कुछ असंतोष की भावना तो नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो महाराष्ट्र के आने वाले समय में जो चीजें हैं वो घटित होंगी। तो ऐसे में फूक फूक कर बीजेपी भी जो है वो कदम रखना चाह रही है, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति सभी को पता है किस तरीके से बीजेपी का जो लोकसभा चुनाव में हाल हुआ था वो सबके सामने है और फिर उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो भी रिजल्ट भी आपके सामने है। हालांकि एनडीए गठबंधन लगातार ईवीएम पे सवाल खड़े कर रहा है, रिजल्ट्स को लेकर के कह रहा है कि बड़ा ही हैरत अंगेज रिजल्ट है, ऐसा कैसे हो सकता है। ये तमाम बातें अपनी जगह हैं, लेकिन अभी जो सिचुएशन बनी हुई है महाराष्ट्र की राजनीति में वो ये है, सबसे बड़ा सवाल कि महाराष्ट्र की राजनीति का सीएम अब एकनाथ शिंदे अगर पीछे हट गए हैं तो क्या वो देवेंद्र फडणवीस होंगे, और अगर देवेंद्र फडणवीस नहीं है तो फिर वो कौन सा चेहरा होगा जो इस बार महाराष्ट्र के सीएम पद पर बैठेगा। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।